फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 5 नवंबर। आज एनएससी और बीएससी का मार्केट बंद था, भारतीय बाज़ारों में छुट्टी थी। लेकिन जो कल का अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो 165 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली थी और वही बैंक निफ्टी में 274 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। उससे पहले वीडियो में हमने ये जो इंडिकेटर है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, हिडनबर्ग ओमेन इंडिकेटर है, इसने यहाँ पर सिग्नल दिया है कि मार्केट आने वाले समय में बहुत बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। तो 2008 और 1987 का जो क्रैश था उसका पहला सिग्नल इस इंडिकेटर ने दिया था, हिडनबर्ग ओमेन इंडिकेटर। तो इसने 29 अक्टूबर को फिर से वही सेम सिग्नल दिया है। अगर आप हिडनबर्ग ओमेन अगर गूगल सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे डिटेल्स इसके बारे में आ जाएंगे। तो ये जो इंडिकेटर है उसके कुछ कंडीशंस है, अगर ये मैच होते हैं तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट करेक्शन दिखा सकता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है बेसिकली 50 DMA के ऊपर। ये S&P 500 का जो चार्ट है ये ऊपर होना चाहिए प्राइस। उसके बाद 52 वीक का हाई लगना चाहिए काफ़ी सारे शेयर्स में, NYSE के जो शेयर्स है उनमें, और 52 वीक लो भी लगने चाहिए। और मैकलिन जो ऑसिलेटर है वो निगेटिव सिग्नल देना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, ये मैच होने के बाद ये जो इंडिकेटर है ये सिग्नल देता है कि भाई यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो उसी प्रकार कल भी हमें एक ज़बरदस्त डाउनफॉल हमें यूएस मार्केट में देखने को मिला, क्योंकि यूएस के जो टेक स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स है, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट कल देखने को मिली। और उसके बाद बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में भी एक शार्प फॉल देखने को मिला, ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। तो अभी क्या ये यहाँ से करेक्शन शुरू है, कहाँ पर सपोर्ट आ सकता है, क्या इसमें भारत के ऊपर भी असर होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। 4 तारीख का ये चार्ट है और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। सेकंड टारगेट के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने की कोशिश की, लेकिन सेकंड टारगेट भी 2 बजे के बाद टूट गया और नीचे आकर निफ्टी क्लोज हुआ। तो ओवरऑल 165 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली थी कल। अभी कल के लिए यानी 6 नवंबर के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए हम निफ्टी का 1 आवर का चार्ट को एनालिसिस करेंगे। चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों भी टूट चुके हैं और इसके नीचे रह के निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर हम कुछ दिनों से पैटर्न देखें तो ये जो 9 अक्टूबर वाला 1 आवर का चार्ट है, वहाँ से लेके अब तक 2-3 दिन पहले तक ये अप ट्रेंड में यहाँ पर पैटर्न बना हुआ था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में थे और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। लेकिन 26,000 का जो लेवल है जहाँ पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया था 26,200 के आसपास, तो वहाँ से ये शार्प फॉल हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार 3 दिन से यहाँ पर एक जो मोमेंटम बना है ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का बना है और अभी तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके निफ्टी इसके नीचे आ के क्लोज हुआ है। अगर हम डेली चार्ट को देखें निफ्टी के, तो एग्जैक्ट ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। अभी अगर ये पिंक लाइन भी टूट जाता है और इस तरह का रेड कैंडल जो 4 तारीख को बना है वो फिर एक बार बन जाता है, तो यहाँ से हमें और भी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर पैटर्न देखें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है डेली चार्ट में और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स है। तो अगर यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल को तोड़ देता है यानी 20 EMA को तोड़ देता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा ये होगा अराउंड 25,300 के पास, जहाँ पर ये ब्लू लाइन आ रहा है। डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 DMA ये अराउंड 25,300 के आसपास आ रहा है। तो अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है, रेड कैंडल बनती है इसके नीचे, तो यहाँ पर हमें निफ्टी 25,300 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल होता ये है कि इसको ब्रेक कर देता है, पेनेट्रेट करता है और फिर बाउंस बैक भी होता है। तो वेट करें जब तक ये 4 तारीख का जो लो है उसके नीचे कोई रेड कैंडल नहीं बनती, तब तक यहाँ पर शॉर्ट जाना दिक्कत भरा भी हो सकता है। अगर 1 आवर के चार्ट में सस्टेन करता है 4 नवंबर के लो के नीचे, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल कल के लिए जो हमारे लेवल्स बन सकते हैं,
इसके लिए 1 आवर की चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ब्रेकडाउन लेवल हमारा बनेगा जो फ्राइडे का लो था उसके जस्ट नीचे, यानी 25,565, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 25,543 का, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 25,520 का, ये हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है। ऊपर की तरफ अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 25,619 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,637 का, और सेकंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,657 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए एज़ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी चलते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये 4 तारीख का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। देख सकते हैं जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, पेनेट्रेट किया फर्स्ट टारगेट को, बाउंस बैक होने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ। दोबारा से जब नीचे आया सेकेंड टारगेट हिट हुआ, सेकेंड टारगेट को भी देख सकते हैं बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बाउंस बैक आ रहे थे वो फेल हो रहे थे, और जस्ट सेकेंड टारगेट के नीचे आके ये क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे एज़ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो भी अच्छे से काम करते हुए नज़र आए। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना था 6 अक्टूबर से, अप ट्रेंड का पैटर्न था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही 24 अक्टूबर आया तो ये एक फ्लैट पैटर्न में देखने को मिला। यहाँ से ज़बरदस्त अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 24 अक्टूबर से यहाँ पर कुछ पॉज आया और एक साइडवेज पैटर्न में बैंक निफ्टी चला गया। तो अभी ये जो पैटर्न बना है, ये जो जोन बना है, अगर इसको आइदर ऊपर की तरफ अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त ट्रेंड हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा अराउंड 57,713, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 57,616 का, ये जो ग्रे लाइन है ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 57,521 का। और ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड, ये जो लास्ट का रेड कैंडल बना था 1 आवर के चार्ट में बैंक निफ्टी का, उसका हाई यानी अराउंड 57,849, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 57,914 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 57,986 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.